धरती की चाय की बात ही कुछ और होती है। हाय। ओहो, क्या बात है मेरे परफेक्ट हस्बैंड 2017। आराम से बैठकर चाय की चुस्कियां ली जा रही हैं, मनपसंद किताब पढ़ी जा रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, तुम्हें भी पढ़नी चाहिए। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग किताब वो है जिसमें मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है। अच्छा, क्या लिखा है मेरे बारे में? बस यही कि आज का विनोद खन्ना अब वो विनोद खन्ना नहीं रहा जो मणि मिलने से पहले था। वार्ता तो माता जी से ही हो रही थी, लेकिन बीच में बीवी जी का लाप आ गया। ये सारे बर्तन लेकर जा और मेरे बर्तन वापस लेकर आ जा। ये भी ऐसे वापस छोड़ के तो अभी क्या भी? क्या हुआ? तू दूध नहीं दे रही है? ये प्रोफेसर नंबर 1 तो नहीं बन पाया, पर दूध वाला नंबर 1 जरूर बनेगा। बल्कि मणि मिलने के बाद अब ये स्टूपिड विनोद स्मार्ट विनोद बन गया है। क्योंकि इस साल ना मिस्टर परफेक्ट हस्बैंड कंपटीशन हम दोनों ही जीत के रहेंगे। और हाँ, बीवी वही होती है जो अपने हस्बैंड के साथ मैच देखे, वही बीवी नंबर 1 होती है। तो तुम ना मिश्रा जी और गुलाटी जी को फोन कर दो और उन्हें कह दो कि तुम्हारी बीवी ना बीवी नंबर 1 है। एक सच बात बोलो, तूने ना बहुत मदद की मेरी, वरना मैं आज भी वही डरा हुआ, घबराया हुआ, सहमा हुआ विनोद खन्ना होता। मैं ये बताना चाहती थी कि मैं देवलोक जा रही हूँ रानी अप्सरा को ये खुशखबरी देने और तुम्हारे बारे में उसे बताने। बहुत जल्द वापस आऊंगी। I just wanted to say कि तब तक प्लीज मिस मी, ओके? आई विल। रानी अप्सरा, रानी अप्सरा, रानी अप्सरा। मार के डालोगी। ये तो मलिका की आवाज है। मलिका तुम? मैं सिर्फ मैं। मेरे अलावा है ही कौन इस पूरे देवलोक में जिसका जलवा तीनों लोकों में। वैसे तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? वो मैं सिर्फ रानी अप्सरा को बताऊंगी, तुम्हें क्यों बताऊं? मार ही डालोगी। वैसे कौन से कद्दू पे तीर मार के आई हो जिसकी वजह से तुम इतनी खुश हो? और एक बात याद रखो, रानी अप्सरा के बाद बहुत जल्द मैं रानी अप्सरा बनने वाली हूँ, इसीलिए आदत डाल लो मुझे हर चीज बताने की। तुम और रानी अप्सरा ऐसा कभी भी नहीं होगा। और वैसे भी इस बार मैं ऐसा काम करके आई हूँ कि रानी अप्सरा बहुत खुश हो जाएंगी। थोड़ी सी खुशी मुझे भी दे दो। मुझे नहीं बताओगी? मैं तो तुम्हारी बहन जैसी हूँ, मुझसे मत छुपाओ, बोलो ना। अच्छा ठीक है, सुनो। मैंने इस दुनिया का वो आदमी ढूंढ लिया है जिसकी इस दुनिया को युगों युगों से तलाश थी। वो आदमी जो एक परफेक्ट मैन है, वो आदमी जो शादीशुदा होते हुए भी खुश है, वो आदमी जो अपनी पत्नी को भी खुश रखता है और खुद भी खुश रहता है। मार ही डालोगी बेवकूफ। ऐसा कोई आदमी इस दुनिया में बना ही नहीं जो शादीशुदा भी हो और खुश भी हो, जो अपनी बीवी को खुश रखता हो और खुद भी खुश रहता हो। बना है मलिका, और ये बात सच है क्योंकि उस आदमी के बारे में सब कुछ मैंने इस किताब में लिखा है जो मैं अब रानी अप्सरा के पास लेकर जाऊंगी। बेचारी रानी अप्सरा को बेवकूफ बनाने जा रही हो झूठ बोल, क्योंकि अगर ऐसा कोई परफेक्ट मैन है तो मुझे भी बताओ, मैं भी देखना चाहती हूँ। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगी। पूछो क्यों? क्योंकि तुम झूठी हो। झूठी? मैं झूठी नहीं हूं। तुम देखना चाहती हो उसको?
तो देखो, कॉन्फिडेंट तो मेरा दिल था जी, जो सिर्फ सोनू के लिए धड़कता है। इस दुनिया का सबसे परफेक्ट मैन। अगर मेरी माँ ने मुझे जीवन दिया, तो फिर मेरी बीवी ने उस जीवन को जीने के लायक बनाना है। विनोद खन्ना। तो ये तुम्हारा परफेक्ट मैन है? हाँ, मैं तुम्हें एक फ्री का मशवरा देती हूँ। तुम रानी अप्सरा के पास 2-4 दिन बाद चली जाना, क्योंकि 2-4 दिन बाद तुम्हारा ये परफेक्ट मैन इतना परफेक्ट नहीं रहेगा। क्या मतलब? मतलब कि ये तुम्हारा ये परफेक्ट मैन 2-4 दिन के बाद इस मलिका का दीवाना बन जाएगा, और फिर वो इतना परफेक्ट नहीं रहेगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मैं अभी के अभी जा रही हूँ रानी अप्सरा को बताने। मार ही डालोगे। ये होगा, जरूर होगा, और तुम अपनी आंखों से ये देखोगे। बताऊं कैसे? ऐसे। अब बंद रहो इस बोतल में। नहीं नहीं। और देखो कैसे तपस्या भंग करती हूँ तुम्हारे उस परफेक्ट मैन की। विनू, मैं आ रही हूँ। मेरे परफेक्ट हस्बैंड, इतनी भी जल्दी क्या है? कोई आ जाएगा वीनू। वो आ जाने दे यार, शादी की है तेरे से। और वैसे भी अब तो मैं तेरा परफेक्ट हस्बैंड। परफेक्ट हस्बैंड हो तो पहले ये काम। ना छोटा सा काम, ला लगा दूं। अरे पहनाना नहीं है, इसको सुनार के पास लेके जाना और बनवाना है। परसों शादी है ना, उसमें पहनूंगी। अच्छा ठीक। जाओ। आई लव यू। अब जाओ। आई लव यू टू। मार ही डालोगे। सॉरी सॉरी। मार ही डालोगे। सॉरी नहीं, थैंक यू। अगर आपने मुझे अपनी बाहों का सहारा ना दिया होता, न जाने मेरा क्या होता। जी जी, गौर से देखिए ना इस एड्रेस को। मुझे विनोद खन्ना चाहिए। खन्ना? मेरे कहने का मतलब है उसके घर का एड्रेस चाहिए।
विनोद खन्ना, 112 किला चौक, पटियाला 55। यहाँ से जाइए और ये ओह जी, मैं ही विनोद खन्ना हूँ और ये मेरा ही पता है। पर मैं भी तो आपकी ही हूँ। शुक्रगुजार, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आप मुझे बता सकती हैं कि आपको मेरे घर में किससे मिलना है? किससे? सोनू से। ये स्कूटर तो अभी तुम अभी तक गए नहीं। हाँ वो ये कौन है? सोनू? मैं? मुझे पहचाना नहीं? मल्लिका। अरे फेसबुक पे नई नई फ्रेंड बनी हो तेरी। I don't believe this। मैंने तुझे लिखा था ना कि मैं पटियाला शिफ्ट होने वाली हूँ। अरे तभी तो तूने अपने घर का एड्रेस दिया था और कहा था कि मैं सीधे यहाँ चली आऊँ, क्योंकि तेरे घर के सामने वाला मकान जो है वो अवेलेबल है किराए पर। मैंने वो मकान ले लिया, ये वाला। हाँ, मल्लिका। हाँ। वीनू, ये ना मेरी फ्रेंड है मल्लिका। मल्लिका, ये मेरे हस्बैंड है विनोद। इन्हें तो मैं अभी अभी मिल चुकी हूँ। अगर इन्होंने अपनी बाहों का सहारा ना दिया होता, न जाने मेरा क्या होता। बाहों का सहारा? सोनू, एक्चुअली हुआ यूं कि मैं यहाँ से गुजर रही थी, न जाने कहाँ से कोई गमला गिर गया था, इन्होंने मुझे बचा लिया। मेरा वीनू ना सबकी हेल्प करता है। तुम घर चलो ना। यही है ना? वीनू, घर चलो। नहीं, मेरी क्लास है सोनू। 5 मिनट बाद चले जाना। अच्छा थोड़ी ना लगता है ऐसे कोई घर पे आया और तुम। I love you। जिसका मुझे था अब तक वेट, आ गई वो खोल के गेट। यही है मेरे सपनों की रानी, अब बनेगी हमारी प्रेम कहानी। मल्लिका, ये मेरा देवर है बुन्नू। मेरा हाथ। बुन्नू, बुन्नू, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? कॉलेज? हाँ। ओके बाय। बैठो ना। हाँ मिश्रा जी। विनोद बाबू कहाँ है मुंह उठा के? अरे जल्दी आइए, तनेजा सर भरते हुए मुंह उठा के। मैं अभी आता हूँ। बाय सोनू, बाय मालिनी जी। विनोद जी, आप तो मुझे इतनी जल्दी भूल गए। मतलब मेरे नाम को इट्स मल्लिका। हाँ, ओह सॉरी मल्लिका जी। बाय सोनू, बाय। बाय वीनू। कॉलेज में प्रोफेसर है ना वीनू, क्लास का टाइम हो गया इसीलिए चला गया। वैसे वीनू ना सबकी बहुत हेल्प करता है। तुम्हें भी कुछ हेल्प की जरूरत हो ना तो हिचकिचाना मत। मेरे वीनू को सब आता है। मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आऊं? हाँ। चिंता मत करो सोनू, बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगी, क्योंकि अब शुरू होगा मल्लिका का चिंता। मिश्रा जी, तनेजा सर का है, ज्यादा नाराज तो नहीं हो रहे ना? अरे विनोद बाबू, आज तनेजा सर कॉलेज आए नहीं मुंह उठा के। क्या बात करें आप? तो आपने मुझे फोन क्यों किया था? अरे इसलिए कि आप कॉलेज जल्दी आए और हमें वो किस्सा सुनाए मुंह उठा के। कौन सा किस्सा? कैसा किस्सा? अरे विनोद बाबू, वो इस खूबसूरत लड़की का किस्सा जो आपके घर पे है, जिसे आपने बाहों में उठाया था मुंह उठा के। 1 मिनट, आपको कैसे पता? विनोद बाबू,
आप भूल मत जाइए कि हम आपके पड़ोसी भी हैं। मिश्रा जी, ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा सुनिए, मेरी क्लास को ना टाइम हो रहा है, इन बातों के लिए ना मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अरे विनोद बाबू, आप तो नाराज हो गए। आज सुबह जब हम कॉलेज आ रहे थे ना, उस लड़की को आपके बाहों में झूलते हुए देखा था। क्या ब्यूटी थी, क्या स्टाइल थी, क्या चूड़ी थी, क्या झुमका था। झुमका, 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 वो मिश्रा जी, झुमके से याद आया, सोनू ने मुझे सुबह झुमका दिया हुआ था ठीक कराने के लिए, और मैं वो झुमका सुनार को देना भूल ही गया। लेकिन वो झुमका गया कहाँ? सोनू का ही फोन है। एक मिनट मिश्रा जी। हाँ सोनू, मार ही डालोगे। सोनू नहीं, मलिका बोल रही हूँ, आपकी बेडरूम से। क्या कह रही हैं आप? अरे मैं सोनू के फोन से बोल रही हूँ। अच्छा सुनिएगा, जल्दी से आइएगा, मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। क्या कह रही हैं आप? मेरी घंटी नहीं बज रही है। क्या कह रही हैं आप? मेरे घर की डोरबेल की घंटी वो बज नहीं रही है। अच्छा अच्छा, पर मैं क्या कर सकता हूँ? आप चाहो बहुत कुछ कर सकते हो। क्या कह रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ। मलिका, चाय। वीनू है? वीनू? हाँ हाँ। वीनू, मलिका के घर की ना डोरबेल खराब हो गई है, तो तुम घर आ जाओ और ठीक कर दो। हाँ सोनू, तो इलेक्ट्रिशियन को बुला लो ना यार। ये वीनू, उसको बुलाया था, वो है नहीं। और तुमने पिछले हफ्ते हमारे घर की भी तो करी थी ना डोरबेल ठीक। हाँ सोनू, पर अभी तो मेरी क्लास चल रही है। अरे वीनू, मलिका अकेली रहती है और घर की डोरबेल का ठीक होना बहुत जरूरी है। वो दरवाजा खुला रख के थोड़ी ना रहेगी। तो तुम ना जल्दी आ जाओ और एक अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाओ, ओके प्लीज। अच्छा सोनू, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद ना आता हूँ। ठीक है। ओके। और वो मेरा झुमका? वो खो गया। मेरा मतलब दे दिया सुनार को। चल फोन रखता हूँ, बाय। ओके, जल्दी आ जाना, बाय। हाले यार, घंटी भी ठीक करने जाना है और झुमका भी नहीं मिल रहा है। वो झुमका गया कहाँ? सुबह जब घर से निकला तो हाथ में था, उसके बाद मैंने इसको ना हो वो झुमका मल्लिका जी के कपड़ों में या फिर बालों में फंस गया। चलो ठीक है, हाँ घंटी भी ठीक कर दूंगा और झुमका भी ले आऊंगा। कमाल है, बेल तो चल रही है। अंदर आइए ना विनोद जी, दरवाजा खुला है। मल्लिका जी, मल्लिका जी। मैं यहाँ हूँ विनोद जी।